केम छो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एसएससी सीजीएल में भाई सेक्शन टाइमिंग आ गया, जो IBPS पहले से था। अब इस पर YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। रीज़न, क्योंकि मैंने रिसेंटली मैंने अभी 2023 यानी आज से 3 साल पहले ही IBPS का जो SO का एग्ज़ाम है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला, वो मैंने निकाला है। तो वेल अवेयर, और मैंने अपने करियर की शुरुआत से ही IBPS की प्रिपरेशन की है, तो मुझे ज़्यादा बेटर आइडिया है कि कैसे प्री और मेंस में सेक्शन टाइमिंग के साथ खेला जाए। अब ये SSC वालों ने लाया तो है सेक्शन टाइम, लेकिन ये नया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से IBPS के आप क्लर्क ले लियो, PO ले लो, SO ले लो, सेम रीजनल रूरल बैंक RRB की PO या स्केल 1, 2, 3 तक की जो एग्ज़ाम आती है, सब में ये अपना जो सेक्शन टाइमिंग है वो आपको देखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कैसे IBPS का स्टूडेंट है वो सेक्शन टाइमिंग को मैनेज करता है। अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो आप भी आपका जो SSC का प्रीलिम्स का पेपर है और मेंस का जो भी पेपर है, आप में जो सेक्शन टाइमिंग है वो आप भी वो स्ट्रेटेजी लगाकर उसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रक्चर IBPS की प्रीलिम एग्जाम, चाहे वो फिर क्लर्क हो, चाहे वो फिर PO हो। और दूसरी एक बात कि जो SSC का पेपर है, उस अभी तक की बात कर रहा हूं, अभी तक का जो SSC का पेपर है उसके कंपैरिजन में IBPS का PO और SO का जो प्रीलिम्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो वो आप बोलोगे कि भाई PO SO में ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू SSC। क्यों? क्योंकि जो PO और SO के क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उतना बड़ा क्वेश्चन SSC में नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी ये देखिए कि ये जो IBPS का प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये तीनों पोर्शन होते हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन 30, मार्क्स भी 30, टाइमिंग मिलेगा 20 मिनट। क्वांट में देखिए 35 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स 30 है, यानी कि यहाँ पर आपको जो कुछ क्वेश्चन है वो 1 नंबर से कम के भी मिलेंगे। तो 35 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, टाइम वहां पर भी कितना है? 20 मिनट। सेम रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, यानी कि यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको 1 नंबर से ज्यादा भी मिलेंगे, यानी कि कोई क्वेश्चन 1.25 या 1.5 मार्क्स का भी आपको मिल सकता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर किसका? IBPS का। तो इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए, इनको पहले से माइंडसेट है 20 मिनट। हम जब एग्जाम में जाते थे हमारा पहले से ही माइंडसेट था, यहां तक कि हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते थे, एट दैट टाइम भी हमारे दिमाग में ये रहता था कि हमें 20 मिनट में इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये अब कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये प्रीलिम का था। सेम मेंस में भी देखिए इस तरीके का शेड्यूल रहता था, इस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहता था। यहाँ पर भी देखिए 50 मिनट, 25, 40, 45 मिनट। तो इस तरीके से मेंस एग्जाम में भी क्या है, आपको वहाँ पर जो सेक्शन टाइम है वो मिलता है। अब बात करते हैं हमें जिस चीज़ के लिए आज मिले हैं। ये रहा अपना SSC का। पहले हम देख ले कि भाई 4 पोर्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, जो पहले भी थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपको कहां पर मिला? तो हमें चेंजेस में देखिए, चारों इक्वल पोर्शन है जो पहले भी थे। चेंजेस हमें मिला है यहां पर कि आपको 1 घंटा मिलेगा और हर सेक्शन का टाइमिंग कितना होगा? तो हर सेक्शन का टाइम होगा 15, 15, 15 और 15, यानी कि 15 मिनट आपको मैथ्स, 15 रीजनिंग, 15 इंग्लिश और 15 GK में कंप्लीट करना है। पहले हम क्या करते थे, इस बार एग्जाम होगा उसके पहले, कि हम मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा टाइम देते थे, इंग्लिश और GK को कम देते थे। कि यहां देखिए आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं GK के? 25। अब 25 क्वेश्चन, यहां पर हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। ये देखिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का रहेगा। अब इंग्लिश में देखिए कितने, GK में देखिए कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। टाइमिंग कितना है? तो 15 मिनट। और मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन 15 मिनट। अब आप देखोगे
सॉरी 25 क्वेश्चन 15 मिनट। अब आप देखोगे कि भाई जीके का एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे, 4 ऑप्शन देखोगे, सीधा टिक लगाओगे। लेकिन मैथ्स में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पैटर्न लगेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, या कितनी स्पीड में करना है, वो सब आपको मैनेज करके उसमें कंप्लीट करना है। तो आपके लिए अभी डिफिकल्ट, पहले आप क्या करते थे कि भाई जीके और इंग्लिश को फटाफट करके मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने का प्रयास करते थे। लेकिन अब सबके लिए क्या हो गया, लिमिटेशन 15 मिनट का ही आपके लिए खेल बचा है। अब तो कि भाई अब आपको 15 मिनट में ही सोल्व करना है, तो क्या करोगे। देखिए, हम जब IBPS की एग्जाम देने जाते थे 20 मिनट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिगार्डिंग अपना मैथ्स की। सबसे पहले बात करूंगा मैथ्स की। देखिए, अब आपके पास मिनट कितने हैं, 15 मिनट है। अब 15 मिनट में सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन 25 है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। आपको 25 जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सोल्व नहीं करने। वाई? क्योंकि 15 मिनट में, हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी है, स्पीड और एक्यूरेसी वो भी ध्यान रखना है। वाई? क्योंकि अक्सर ये जो भी स्टूडेंट है वो स्पीड में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में काफ़ी आसान, और जो उसको आ रहा है वो क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आते हैं, तो वहां पर मिलने के बजाय माइनस हो जाएंगे। तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने से आपकी पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें आप स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, वो क्वेश्चन आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको करना है। देन आफ्टर, उसके बाद जो क्वेश्चन आपकी जो रडार में आए और आप मतलब निकाल ही दोगे, उस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको बाद में ट्राई करना है। तो पहले हमारा तो ये रहता था, आपको भी यही रखना है कि आपके पाले में आपका क्वेश्चन आया तो वो पहले निपटा दो। क्लियर? दूसरी चीज कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो पहले जो आप SSC का पेपर सोल्व करते थे और आपके पास मैथ्स में जितना टाइम था उतना टाइम यहां पर नहीं है, तो आपको स्पीड पर भी फोकस देना होगा विथ एक्यूरेसी, क्योंकि यहां पर आपके पास टाइम लिमिट क्या होगी, कम होगी। सेकंड चीज हम बात करेंगे रीजनिंग। अब देखिए, रीजनिंग में 15 मिनट 25 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इजी आए या अभी तक जो पैटर्न थी उस हिसाब से आए तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना इजी है। यानी कि इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि होंगे ही नहीं, बिल्कुल होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई। और वैसे भी आप देखोगे जनरली तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको इतना टाइम लगता नहीं है, 15 मिनट में 25 नंबर यहां से आप इजीली बनाओगे। और रहा आपका इंग्लिश और जीके। अब जीके में तो आपको पढ़ना है 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करना है। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए एक चीज देखना है कि जो पैराग्राफ पढ़कर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रीडिंग की बात कर रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बाद में करने हैं। वाई? क्योंकि कभी कभी आप पैराग्राफ पढ़ोगे और पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आया तो वहां से आपका टाइम चला जाएगा। मैं मतलब अपने टाइम पर करता था, मेरा फिक्स था कि एक पैरा जंबल करना है, वहां मैं इजीली स्कोर करता था। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, सेंटेंस में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन आफ्टर अपना ये जो सेंटेंस में एरर डिटेक्शन वाला के मतलब सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जहां पर एरर है उसे आपको करना। वो करने के बाद में लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग करता था। पैराग्राफ में एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेता था, देन आफ्टर एक ही साथ सभी क्वेश्चन को निकाल देता था। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी अपने टाइम में जब मैंने IBPS SO का एग्जाम को क्लियर किया। तो होप आपको मतलब हेल्पफुल रही होगी। कुछ टाइम से वीडियो बंद थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, फॉर दैट रीज़न मैं मतलब गले में तकलीफ थी, इसीलिए मैं बोल ज़्यादा नहीं पा रहा था, इसलिए वीडियो आना बीच में स्टॉप था। फिलहाल तबीयत अच्छी है और होपफुली कि आपको जो वीडियो मैथ्स, रीजनिंग और मैं मतलब इंग्लिश का भी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ वो कैप का, वो सब आपको रेगुलर मिलता रहेगा। चलिए, आई होप आपको मज़ा आया होगा, जो भी पढ़ाया आपको समझ में आएगा। सॉरी, पढ़ाया तो नहीं लेकिन स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।